वो दोनों डर जाते हैं। वहाँ एरी कहती है बच के, संभल कर। क्या क्या हो रहा है, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? और जब एरी आंखें खोल के वहाँ देखती है ना, तो उसके सामने एक औरत बैठी होती है, डरी हुई, घबराई हुई सी, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। और वहाँ वो कह रही होती है बहुत ठंड, यहाँ बहुत ठंड है, ये जगह कौन सी है, क्या आप ठीक हो? एरी ये देखकर कहती है कि ये कोई गार्ड नहीं लग रही है, ये है कौन? एरी भाग के उनके पास जाती है और उनकी मदद करती है, और वहाँ सोच रही होती है कि इनके कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ये यहाँ की काम करने वाली तो नहीं है, क्या आप खड़े हो सकती हैं? और जब वो उसके हाथ पकड़ती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे। एरी सोचती है कि इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं लग रहा, और ये डरी हुई भी हैं बहुत ज़्यादा, इनके साथ कुछ हुआ तो नहीं? वैसे मेरा नाम एरी है और मैं यहाँ पर अपने दोस्त डैमियन के साथ सैर वॉक कर रही थी। और आपका क्या, आप कौन हैं? जहाँ वो कहती है कि मैं तो शायद मैं तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं हूँ क्या? एरी सुन के हैरान होती है। वो हाँ मन में कहती है कि शायद इन्हें भूलने की बीमारी है, या फिर उन्हें वो बीमारी तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुना था, ऑक्लूमेंसी। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, पर जो भी है, पर ना इस बीमारी में ना लोग ना अपनी याददाश्त खो जाते हैं, मतलब अपनी याददाश्त खो देते हैं। ये एक डेमेंशिया जैसी बीमारी है, पर ना इसमें ना लोग ना थोड़े से उनकी मानसिक स्थिति होती है ना, वो थोड़ी सी हिल जाती है, यानी कि थोड़ी सी खिसक जाती है दिमाग से। तो एरी वहाँ समझदारी से काम लेती है। वो कहती है कि अगर मुझे इनकी मदद करनी है तो पहले मुझे इन्हें शांत करना होगा, वरना ये मेरी बात नहीं सुनेंगी। वो वहाँ से अपना मफलर निकाल के ना उसको पहना देती है लेडी को, और कहती है कि आपके हाथ सच में बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, और मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल लिखेंगे आपको, क्या आप देखना चाहती हैं? और आपको पता है वो जगह गर्म भी है ना डैमियन? जहाँ पे डैमियन भी उसके जवाब में हाँ कहते हैं। और वहाँ एरी डैमियन से कहती है कि हमें इनकी मदद करनी होगी, चलो इन्हें वहाँ से पकड़ लो। और ना ये सब ना वो लेडी देख रही होती है, यानी कि एरी को देख रही होती है, और एरी शायद उन्हें बहुत अच्छी लग जाती है। कुछ देर बाद ना वो लोग ग्रीन हाउस में होते हैं, जहाँ वो लेडी कह रही होती है कि हाँ ये जगह सच में गर्म है। तो एरी ना बातों ही बातों में उनसे पूछती है कि आप उतनी ठंडी जगह में क्या कर रही थी, कहीं आप खो तो नहीं गई थी? जहाँ पे वो कहती है कि मुझे सच में नहीं पता, कि मैं सच में नहीं जानती कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। एरी कहती है कि ओह कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, चीज़ें अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना डैमियन? डैमियन भी एरी की बस हाँ में हाँ मिला रहा था। पर ना आपका नाम क्या है? जहाँ वो कहती है मेरा नाम, हाँ वो नाम जो मैं आपको कह के बुलाऊं, जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि उससे अपना नाम याद नहीं होगा, पर उससे अपना नाम याद था, वो बताने वाली होती है। उससे पहले एक आवाज़ आती है, वरना। एरी सुन के कहती है कि ये आवाज़ तो, और वहाँ पर दिखाया जाता है कोई बंदा जो वहाँ कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ? और वो लेडी उसकी तरफ पलटती और कहती है अमांडा, मुझे माफ़ करना, पर तुम देखो तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये सब देख कर ना एरी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि अमांडा इस लेडी को लेने आया है। वहाँ अमांडा कहता है कि अब चलो मेरे साथ चलो, यहाँ खतरा है। और एरी सोचती है कि अमांडा, क्या ये अमांडा के साथ है? तो इसका मतलब ये लोग हस्बैंड वाइफ है, अमांडा की ये पत्नी है। ओह मुझे नहीं पता था इस बारे में। और वहाँ अमांडा लेडी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उस मेड को फॉलो करो, तो तुम क्यों चली गई? चलो अब हम वापस चलते हैं। और वो गुस्से वाली नजरों से एरी को देखता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, पर अगर तुम
खुद को अडॉप्ट करने के लिए मेरी वाइफ से जानबूझ के मिल रही हो और उसकी बीमारी का फ़ायदा उठाना चाहती हो, तो ये तुमने बहुत गलत किया। वहाँ एरी हैरान होती है कि क्या, मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं किया। वो इतनी गुस्से वाली नज़रों से मुझे क्यों देख रहा है? मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इसकी वाइफ है। वहाँ डैमियन ये सह नहीं पाता और ड्यूक भी आसपास नहीं था, तो डैमियन गुस्सा कर सकता था। वहाँ डैमियन कहता है कि प्लीज़ एरी से इस तरह बातें मत करो। जहाँ पे अमांडा कहता है कि ये कोई गलत फहमी है, मुझे लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस पे गलत तरह से बातें कर रहा हूँ। जहाँ पे डैमियन कहता है कि नहीं, ये कोई गलत फहमी नहीं है। कोई भी अच्छा इंसान एरी से इस तरह बातें नहीं करेगा जैसे तुमने की। वहाँ तो एरी बहुत हैरान होती है। वहाँ कहती कि डैमियन तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है डैमियन अमांडा से लड़ रहा है, ये सही नहीं है। वो एक बस छोटी सी खदान का व्यापारी ही नहीं है, वो ना साथ ही साथ ना एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज भी है। मतलब कि वो तलवारबाजी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है और वो आगे चल के डैमियन का टीचर होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि टीचर के साथ इस तरह का व्यवहार करना अच्छा होगा। मुझे डैमियन को रोकना होगा। डैमियन, मैं ठीक हूँ, बस करो। पर ना डैमियन ना वहाँ रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और ये सारा सीन देखकर ना वो अमांडा कुछ गलत ही समझ लेता है। वो वहाँ कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं सच में जानता हूँ कि ड्यूक तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया है यंग लेडी, पर ये सब चीज़ें मुझ पे काम नहीं करने वाली हैं। और मैं तुम्हें बता दूँ, मैं और मेरी वाइफ को कोई भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना है। और हाँ, उसकी बीवी कुछ बोलती है ना, पर वो बिल्कुल नहीं सुनता है, हर बार उसे इग्नोर करता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एरी वहाँ सोचती है इसका रिएक्शन देखकर कि मैं बर्बाद हो गई। मुझे पता था वो मुझसे नफरत करता है, पर इतनी ज़्यादा करता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? और डैमियन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने क्यों पंगा ले लिया वे फालतू में? अब उन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है, शायद वो दूर हो जाएगी जल्दी। डैमियन, और वहाँ एरी कहती है डैमियन से, डैमियन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बड़ों के साथ इस तरह चिल्ला के बात करनी चाहिए? वहाँ डैमियन कंफ्यूज था कि मैंने क्या गलत कर दिया। मैंने क्या गलत करा? मैंने तो एरी की साइड ली थी। वहाँ डैमियन बोलता है कि पर एरी, तुम्ही तो लास्ट टाइम कहा था कि अगर मैं मुसीबत में हुई तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, तो मैं वही कर रहा था। एरी वहाँ कहती है कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ कहा था, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ इस पे अप्लाई नहीं होती है? डैमियन कहता है कि पर जब मैंने उस आदमी को तुम पे चिल्लाकर तुम्हारी इंसल्ट करते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गुस्से से पागल हो गया था। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।